वेलकम बैक। दिस इज नीरज रावत एंड यू आर वाचिंग नीरज सर की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंजंक्शन ईदर और नीदर का प्रयोग सीखने वाले हैं। ईदर और नीदर के मेनली 3 यूज होते हैं जो मैं आपको एक एक करके सिखाने वाला हूँ। तो आइए पहला यूज देखते हैं। ईदर का पहला यूज बिल्कुल बेसिक यूज है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी हैं, उसमें से आपको एक चुननी है, तो आप कैसे बोलेंगे? चूज एनी बुक। इनमें से कोई एक चुनें। अगर आपके सामने सिर्फ 2 किताबें रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें, और उनमें से आपको अगर चूज करना है तो आप कैसे बोलेंगे? चूज ईदर बुक। यानी कि 2 में से कोई एक बुक चूज करें। यहाँ पर आपको 2 में से नहीं कहना है, यहाँ पर आपको इतना कहना है कोई एक चुने। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। 2 चीज़ें हो सकती हैं और 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कोई भी मूवी देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 मूवीज़ के बारे में बात की जा रही है। तुम कोई भी मूवी देख सकते हो। यू कैन वॉच ईदर मूवी। यहाँ पर मूवी को मूवीज़ नहीं लिखना है। यू कैन वॉच ईदर मूवीज, ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है? यू कैन वॉच ईदर मूवी। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरा फ्रेंड है और वो कहता है कि सैटरडे को मिले या फिर संडे को मिलें। तो मैं उससे कहता हूँ कि हम किसी भी दिन मिल सकते हैं। यानी कि संडे को भी मिल सकते हैं और सैटरडे को भी मिल सकते हैं। वी कैन मीट ईदर डे। अगर यहाँ पर आपको बोलना हो कि हम किसी भी दिन नहीं मिल सकते, तो यहाँ पर आपको बोलना होगा वी कैन मीट नीदर डे। यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट की जगह नीदर लगता है। वी कैन मीट नीदर डे। इसी तरह से एक और निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि 2 बैट्समैन के बारे में बात की जा रही है। 2 में से कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। नीदर बैट्समैन इज इन फॉर्म। अगला यूज है ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों में से कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। पिछला एग्जाम्पल क्या था? कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस सेम हैं। दोनों सेंटेंस एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को बोलने का तरीका अलग है। तो जब आप उस तरह से बोलेंगे कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो सिर्फ ईदर या फिर नीदर का प्रयोग करेंगे। और जब आपको बोलना हो दोनों में से कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो ईदर या फिर नीदर के साथ ऑफ लगाएंगे। तो यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। नीदर ऑफ द बैट्समैन इज इन फॉर्म। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इज के साथ नॉट लगा सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नीदर का प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस में ईदर का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों में से कोई एक लड़का गेम जीतेगा। ईदर ऑफ द बॉयज़ विल विन द गेम। वह दिल्ली जाने के लिए दोनों में से कोई एक रोड ले सकता है। ही कैन टेक ईदर ऑफ द रोड्स टू गो टू दिल्ली। अब सीखते हैं ईदर और नीदर का तीसरा यूज। तो तीसरा यूज है हमारा ईदर और नीदर नॉर। तो पहले देखते हैं ईदर और। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईदर या फिर नीदर का प्रयोग किन्हीं 2 चीज़ों या फिर 2 व्यक्तियों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। तो ईदर और या तो ऐसा या तो वैसा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तुम सारा दिन या तो टीवी देखते हो या तो मोबाइल पे लगे रहते हो। ईदर यू वॉच टीवी होल डे और यू बिजी ऑन मोबाइल। यहाँ पर वाक्य में यू 2 बार आया है, तो आप इसे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। ईदर यू वॉच टीवी होल डे और बिजी ऑन मोबाइल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पार्टी में या तो अरुण आएगा या तो अर्णवी आएगी। ईदर अरुण विल कम टू द पार्टी और अर्णवी विल कम। यहाँ पर वाक्य में विल 2 बार आया है, तो आप इसे अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पहले वाक्य में ईदर का प्रयोग हमने सब्जेक्ट के बाद में किया है और दूसरे वाक्य में ईदर का प्रयोग सबसे पहले किया है, सब्जेक्ट से पहले किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस व्यक्ति या फिर जिस वर्ड पर फोकस होता है उससे पहले हम ईदर या फिर नीदर का प्रयोग
करते हैं। तो अब देखते हैं नीदर का प्रयोग। नीदर नॉर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह ना तो इंग्लिश बोलती है ना तो समझती है। सी नीदर स्पीक्स इंग्लिश नॉर सी अंडरस्टैंड्स। यहाँ पर सी 2 बार आया है तो इसे अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ना तो मम्मी ने मुझे डांटा ना तो पापा ने। नीदर मॉम स्कोल्डेड मी नॉर फादर। आई होप आपको ईदर और नीदर का प्रयोग समझ में आया होगा। ईदर और नीदर के सभी यूजेस हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी लोगों के पास इस तरह का वीडियो पहुंचे और सभी लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलना सीखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।